जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिखा हुआ जो QR है उसको स्कैन करके हमको आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी अवश्य करें। वीडियो लाइक करें, बाद में शेयर भी करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। देखिए, हमारे जो आरफा, सबा, राणा, सायमा वगैरह जो थे, इनको बीच बीच में ज़ख़म मिलते रहते थे, लेकिन आज का दिन विशेष है। आज कोर्ट्स ने, जी हाँ, 3 सुप्रीम कोर्ट और 1 लोअर कोर्ट ने मिला के एक दिन में 4 ज़ख़म दिए, 4 ज़ख़म। अब आप सोचिए कि यदि जस्टिस इस प्रकार से होगा तो फिर बेचारे इन लोगों का क्या हश्र होगा। वैसे भी आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ हैं और चूँकि माइनॉरिटीज़ हैं इसलिए डरे हुए रहते हैं, तो चूँकि डरे हुए रहते हैं इसलिए दूसरों को डराते हैं, बेकार की बातें करते हैं। अब हमारी आरफा बीवी का ही ले लीजिए, बीवी नहीं, सॉरी गलत बोल गया, आरफा बीबी। हाँ, बीबी और बीवी में बड़ा फ़र्क होता है। आप उर्दू नहीं समझते ना, मैं समझा रहा हूँ। तो आरफा बीबी जो हैं वो जो है, मुझे याद आता है कि जब अटल जी जब गए थे तो बड़ी खुशी मनाई थी उन्होंने, लेकिन जब मुख्तार अंसारी गया तो बड़ा दुख मनाया उन्होंने। तो ये इनके जो है तथाकथित जो डरी हुई माइनॉरिटी का कैरेक्टर है। वैसे कैरेक्टर तो गवर्न कहीं और से होता है। सवाल ये है कि आज ये जो 4 बड़े बड़े ज़ख़म लगे हैं वो क्या हैं। देखिए, 3 ज़ख़म जैसा मैंने बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए, और 1 ज़ख़म जो केजरीवाल वाला है वो लगातार कंटिन्यूड है। आज तो केजरीवाल जी ने गजब ही कर दिया। आज कोर्ट ने उनको भेज दिया 15 दिन के लिए जुडिशल कस्टडी में, और ये कस्टडी बढ़ती रहेगी, बेल तो मिलनी नहीं है, ये पक्की बात है। क्यों? जब हैंडसम मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को नहीं मिली और हमारे संजय सिंह को नहीं मिली, और वही ग्राउंड्स है तो कहाँ से मिलने वाली है। आपको पता है ईडी में आसानी से मिलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी की बेंच है वो किसी को रिलीफ देती नहीं, तो इसलिए मामला तो पूरी तरह से ठन ठन गोपाल ही है। अब केजरीवाल जी की जो रिमांड हुई आज 15 दिन के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से, उसमें कुछ और विशेष तथ्य भी सामने आए। विशेष तथ्य ये सामने आया कि भाई ये केजरी जो है ये फौज मारू कप्तान निकला। ऐसा फौज मारू कप्तान जिसने अपने जो सिपह सलार हैं उनको ही मरवा दिया। ईडी ने आज जो रिमांड एप्लीकेशन थी उसमें ईडी ने खुद ने कहा कि अब हमें इसकी कस्टडी नहीं चाहिए। ईडी ने इसकी कस्टडी लेने से एक प्रकार से इनकार कर दिया और ये कहा कि इसको जुडिशल कस्टडी में भेज दीजिए, और उसमें ये कहा कि साहब ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रहा है, ये अपना पासवर्ड शेयर नहीं कर रहा है। पासवर्ड कैसे शेयर करें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उस फ़ोन में तो वो बिटकॉइन वाला ऐप पड़ा हुआ है जिसमें हज़ारों करोड़ के बिटकॉइन हैं। तो वो बिटकॉइन का पोजीशन लेने के लिए US से लेके और UK से लेके और चारों तरफ दुबई तक सब जगह प्रयास चल रहे हैं, तो वो कैसे दे देगा। तो पासवर्ड शेयर नहीं कर रहा है, और ये उसने स्टेटमेंट दे दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट दे दिया कि साहब ये जो विजय नायर है जो अप्रूवर बन चुका है, और जिस विजय नायर के माध्यम से ही पूरा का पूरा खेल रचा गया था, ये विजय नायर जो है ये मुझको तो रिपोर्ट ही नहीं करता था, ये तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। लो कल लो बात, हो गया खेल तमाम। यानी कि सुनीता जी के रास्ते के दोनों कांटे एक झटके में अरविंद बाबू ने हटा दिए, और ये जो आतिशी और सौरभ जो है और वो कसीदे पढ़ पढ़ के ये सोच रहे थे कि अरविंद का विश्वास जीत लेंगे और दोनों में से कोई CM बन जाएगा। जब तक कि अरविंद एब्सेंट है उनकी आशाओं पर हो गया तुषारापात। अब क्या होगा, अब क्या होगा? फिलहाल तो ज़ख़म नंबर 1 ये है
कि केजरीवाल जी अब तिहाड़ की शोभा बढ़ाएंगे। तिहाड़ में उन्होंने 3 पुस्तकें मंगाई हैं, एक मंगाई है रामायण, एक मंगाई है भगवद गीता और तीसरी किताब उन्होंने मंगाई है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड बाय नीरजा चौधरी। यानी कि अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं, इसके ऊपर वो अब तैयारी करेंगे। अब आइए दूसरे बड़े ज़ख्म पर चलते हैं। दूसरा बड़ा ज़ख्म ये हुआ कि साहब जो केरला सरकार जो थी वो आई थी सुप्रीम कोर्ट में ये कहने कि साहब हमारी बोरोइंग लिमिट बढ़वा दो, हमारा ख़र्चा नहीं चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी कहा था कि आप इनका जो केस है वो आप थोड़ा सा सिंपैथेटिकली कंसिडर कीजिए। केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते, इससे हमारी जो सॉवरेन रेटिंग है उसके ऊपर अंतर पड़ता है। तो भाई आज कोई भी रिलीफ देने से इनकार कर दिया और उसको मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भेज दिया। यानी कि केरला सरकार जो है अब ठन गोपाल करके घूमती रहे और या तो फ्रीबीज बांटे या फिर अपने स्टाफ को तनख्वाह दे, 2 ही ऑप्शन उसके पास है। तो ये दूसरा ज़ख्म। लेकिन जो तीसरा और चौथा ज़ख्म है वो तो बाकायदा हमारी सायमा राणा, आरफा, सबा इनके दिल में लगा है और पंचर पुत्र जुबैर भी उससे बहुत दुखी है। वो क्या हुआ, वो आपको पता है मामले चल रहे थे 2-2। एक तो भोजशाला वाला मामला था। भोजशाला में यानी धार में जो भोजशाला है जिसको हमारे भाईजान लोग जो हैं, जैसे कि उनकी आदत है, आपको पता है कि वो जहाँ मंदिर होता है वहीं पे उनको मस्जिद बनाने का शौक़ होता है। क्यों? क्योंकि उससे उनको लगता है कि हिंदुओं का मान मर्दन उन्होंने किया, हिंदुओं को जीत लिया और ग़ज़वा-ए हिंद की ओर एक और कदम बढ़ाया। और उससे जो है जो अल अनफ़ाल 8.39 की जो कमांड है, जो निर्देश है, और उसका उन्होंने पालन किया। तो जगह जगह पर, यानी कि मुझे पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुमने हमारी मस्जिद गिरा दी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई क्यों? तो यहाँ भी मंदिर सरस्वती माता का मंदिर, वहाँ पर पाठशाला, वहाँ पर पूरी एक बड़ी पाठशाला चलती थी और सरस्वती माता का मंदिर था। वहाँ भाई साहब ने कमल मौला की मस्जिद बना दी और उसके ऊपर क्लेम डाल दिया। हाई कोर्ट ने ASI का सर्वे ऑर्डर कर दिया। उस पर पहुंच गए भाई लोग आज सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के कहते हैं कि ए हुजूर आला, इसको रोकिए, देखिए ये कैसा गज़ब हो रहा है। हुजूर आला ने मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है और ASI का सर्वे जो है वो चलने दीजिए। आपको पता है ना कि हमारे भाई लोग जो हैं, जो बहुत भाईजान लोग जो हैं जिन्होंने बहुत शौक़ से वेलकम किया था हमारे चंद्रचूड़ जी के CJI बनने पर, वो उनसे अत्यंत निराश हो चुके हैं। और उनकी अत्यंत निराशा का कारण जो है वो मुख्यतः यही है, 370 भी है, 370 से भी वो बहुत निराश हैं। उसके पहले राम जन्मभूमि वाला जो जजमेंट था उससे वो निराश अवश्य हुए थे, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि यदि वो CJI बनेंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने उनके मुताल्लिक़ कुछ भी नहीं किया। बल्कि जब ASI के सर्वे वाला मामला जब पहुंचा, या जब वहाँ पर वर्शिप एक्ट के बंधन वाला, यानी वर्शिप एक्ट के बार वाला जो मामला, कि सूट जो है वो नीचे जो चला है बनारस में, बनारस डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, वो बार्ड है बाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो उन्होंने ये कह दिया, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर दिया, और वो ऑब्जर्वेशन अब सारे के लोग फॉलो कर रहे हैं। और वो ऑब्जर्वेशन ये कर दिया, अरे कि भाई बिना जांच किए तो कैसे पता चलेगा कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने किसी साइनेगॉग और चर्च का। तो उसी पे अब सब चल रहे हैं। उस पे भोजशाला का ये हो गया कार्यक्रम पूर्ण। अब ASI सर्वे वहाँ पर पूरी तरह से होगा, और जब ASI सर्वे की फाइंडिंग आएंगी तो आपको पता ही है, नंगी आंखों को दिखाई दे रहा है कि भोजशाला में क्या है। और बहुत बड़ा ज़ख्म जो है वो आज एक और लगा, वो काशी ज्ञानवापी में जो व्यास जी के तहखाने में जो पूजा की जो अनुमति दी गई थी, उसका केस लेके हुफैज़ा अहमदी साहब जो हैं
वो पहुंच गए कोर्ट और उन्होंने कहा कि साहब देखिए हमारे हितों का जो है उल्लंघन हो रहा है, मैंडेटरी इंजंक्शन दे दिया। जो तहखाना 30 साल से बंद था, बाय द वे वो 30 साल पहले जो बंद कराया गया था ना, उसका कोई आदेश नहीं था, वो पूरी दुप्पल चौक में, दुप्पल चौथ में ही ज़बरदस्ती। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कुछ नहीं करना है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेटस को है एज ऑन डेट वो कंटिन्यू करेगा, मतलब आप अपनी नमाज़ पढ़ते रहिए और इधर वर्शिप होती रहेगी। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि वहाँ जहाँ शिवलिंग मिला था वो एरिया तो प्रोटेक्ट कर ही दिया है, वो एरिया इनके लिए आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो भाई ये चौथा बड़ा ज़ख्म। तो अब आप ये बताइए कि यदि एक दिन में 4-4 ज़ख्म लगेंगे तो कितनी असुरक्षा की भावना हो जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि भाई जो हुक्म है, ये लोग निर्देश नहीं मान रहे हैं, बड़ी किताब का जो निर्देश है, जो हुक्म है, उसको नहीं मान रहे हैं, इसीलिए ये सारी परेशानियां आ रही हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि तुमको जो है, तुम मुनाफिक हो अगर तुम किसी काफिर मुल्क में रह रहे हो और वहाँ से हिजरत नहीं करते हो तो तुम मुनाफिक हो, और मुनाफिकत की सज़ा आपको पता है काफिर से भी बड़ी है। तो ये सारे लोग तो मुनाफिक हैं, ऐसा बड़ी किताब कहती है। लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हम ग़ज़वाए हिंद करके कर लेंगे। अब वो हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए ज़ख़म दर ज़ख़म लगते जा रहे हैं। तो आज के 4 बड़े ज़ख़म की मैंने आपको कहानी सुना दी। अब आप लोग नीचे टिप्पणी करके बताइए कि इनमें सबसे बड़ा ज़ख़म आप किसको मानते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।